एक मिडिल क्लास पर्सन का जीवन कुछ सपनों के सराउंडिंग घूमता रहता है। वो अपनी लाइफ में कोशिश करता है, भागता है, दौड़ता है, लेकिन भगवान में अटूट विश्वास रखता है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत के हिसाब से अपना जीवन जीता है, लेकिन भगवान पर फिर भी अटूट विश्वास रखता है। इसी विश्वास पर हम भी गए अपने कुल देवी के दर्शन करने, शाकुंभरी देवी। दोस्तों, आज है हमारे सफर का पहला दिन और शाम हो रही है और शाम के बज रहे हैं 6। रात की ट्रेन है हमारी तकरीबन 10:30 बजे की, लेकिन उससे पहले भैया हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि सफर में खाना बहुत जरूरी है। खाने में वैसे तो स्पेशल कुछ नहीं बनाया, लेकिन पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी। दोस्तों, हम तीनों निकल गए थे जुपिटर से एक सफ़र की ओर जो जाता था माता शाकुंभरी देवी की ओर। ठीक है, जुपिटर हमने लगाई स्टेशन की पार्किंग में और अनाउंस हो रहा था कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन ट्रेन थी नहीं। यहाँ खड़ी थी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत के कारण भैया हमने दौड़ लगाई और थक गए, बहुत बुरा थक गए, सांस भी फूल गई थी और गर्मी तो थी बहुत ज़्यादा, है ना। हम भैया लेट हो गए थे आज, और पार्किंग लगाने में भी लेट हो गए थे क्योंकि जाम लग रहा था। पहले गए प्लेटफॉर्म 1 की तरफ, लेकिन वहाँ भैया पार्किंग नहीं थी। फिर 2 की तरफ आए ना तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फ़िलहाल तो ट्रेन आ गई है। इधर आओ, रेलवे वालों से एक दिल से भैया गुजारिश है, कुछ चेंज करो या ना करो, लेकिन ये जो वाइट चादर है ना, इसको चेंज कर दो। इसको ओढ़ करके आदमी कुछ नेगेटिव सा ही लगता है। ट्रेन का टाइम तो 6:30 का था, लेकिन 6 बजे उतार दी भाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन समय से पहले उतार दी। अगर स्टेशन का टाइम जाने का 6:30 बजे का हो, हाँ, और किसी को पोटी आ जाए, हाँ, और वो पोटी कर रहा हो 6 बजे और वही स्टेशन आ जाए तो दोस्तों, स्टेशन से हमने पकड़ा ऑटो जो हमें पड़ा 900 रुपये का, आना और जाना। टाइम की फाउंडेशन थी नहीं, उन्होंने कहा था आप दर्शन आराम से करना और हम पहुंचा देंगे आपको वापसी स्टेशन तक, है ना। स्टेशन से जो शाकुंभरी माता की जो दूरी है ना दोस्तों, वो है तकरीबन 45 किलोमीटर। बीच में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी आते हैं और आते हैं भैया आम के बाग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आम के इतने सारे बाग थे कि मन करा कि भैया पहले आम लें, लेकिन आम हमने बाद में लिए थे, पहले दर्शन करने बहुत जरूरी थे, है ना। ये ऑटो वाले भाई साहब थोड़े से शाकाल जैसे लग रहे थे, लेकिन कोई नहीं, जल्दी से इन्होंने हमको पहुंचा दिया माता के दरबार में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमने दर्शन करे बूरा देव के। जो भैया ऐसी मान्यता है कि शाकुंभरी माता से पहले जो बूरा देव के दर्शन करता है ना, तो शाकुंभरी माता अपने दर्शन उन्हें तभी देती है जब आप बूरा देव के दर्शन कर लो। तो बूरा देव के हमने जो है भैया दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे, और बूरा देव के दर्शन करने के बाद में ऑटो बढ़ा आगे की ओर। लेकिन आगे दोस्तों रास्ता बंद था, क्योंकि यहाँ कभी भी बाढ़ आ जाती है, मतलब बारिश होती है ना, तो कभी भी बाढ़ आ जाती है। इसी कारण यहाँ जो है बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, और बैरिकेड के बाद में हमको तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलना था पैदल।
हे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भैया शाकुंभरी देवी के। और आकर के सबसे पहले क्या किया है अपन ने भैया, एक धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा लिया है। और ये कमरा लिया है भैया, नहा धो लें और कपड़े जो है चेंज कर लें। इसके बाद में है ना अपन चलेंगे अभी शाकुंभरी माता के दर्शन करने। ठीक है, पीछे बूरा देव जो थे उनके पहले दर्शन होते हैं, वो तो अपन ने कर लिए थे। अभी नीचे चल रहा है भंडारा। पंडित जी जो यहाँ है ना वो तो कह रहे हैं कि भैया भंडारा खा करके जाना, लेकिन समय समय की बात है, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद में देखते हैं कि भैया भंडारा खाएंगे या नहीं। दोस्तों धर्मशाला से निकलने के बाद में हम बड़े मंदिर की ओर। मंदिर से तकरीबन 100-200 मीटर पहले अपने को मिलती है ये दुकानें, जिसमें प्रसाद की दुकानें और खेल खिलौनों की दुकानें थी। इसके बाद में भैया ये आता है मंदिर। मंदिर की लाइन है ना ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, लेकिन भीड़ थी। तकरीबन 15-20 मिनट में हमको जो है आराम से दर्शन हो गए थे। लेकिन यहाँ पहुँच करके भैया फीलिंग है ना जो बहुत अच्छी वाली आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद में अपनी कुल देवी के दर्शन करने आया हुआ था। तकरीबन 15-20 मिनट में जो है मैं लाइन में लगा और उसके बाद में मुझे आराम से जो है माता के दर्शन हो गए। दोस्तों मैं हूं अभी शिवालिक पहाड़ियों के बीच में, हमारी कुल देवी शाकुंभरी माता के मंदिर के बाहर। ठीक है, दर्शन कर लिए। सुबह उतरे थे अपन ट्रेन से भैया 6 बजे, ऑटो किया, ऑटो से आ गए यहाँ पर आकर के जो है सामने आश्रम दिख रहा होगा आपको, वो वाला रेड वाला। तो वहाँ अपन ने जो है भैया रूम लिया था, 200 रुपये की पर्ची काटी उन्होंने, उसमें नहा लिए धो लिए। उसके बाद में मंदिर की लाइन में लगे अपन 9 बजे है ना, 9:15 पे अपने को दर्शन हो गए थे। दर्शन होकर के 9:30 के करीब अपन बाहर आ गए। अभी समय हो रहा है तकरीबन 10। और ऐसी जगह आए हैं ना, इतनी पावन जगह, और अपन ने भैया भंडारा नहीं खाया तो फिर अपन क्या है। ठीक है, तो अभी पहले भंडारे को निपटाते हैं, उसके बाद की बातें बाद में करते हैं। शाकुंभरी माता को दिखाया ही नहीं, शाकुंभरी माता का वीडियो लेने ही नहीं दिया उन्होंने। तू फटाफट भंडारा चेप। चलना चाहिए कि सारा भंडारा हमने चेपा। अच्छा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सारा भंडारा अपन ने चेपा है। चल ठीक है, चेप ले। दर्शन करके अब दोबारा से आ गए अपन धर्मशाला में, जहाँ अपन ने रूम लिया था नहाने वगैरह के लिए। तो जब तो लाइट थी नहीं, अभी लाइट आ गई है ना। और अभी टाइम हो रहा है मतलब 10 बजे हैं अभी तो। और हमारी जो शाम की जो रिटर्निंग की जो ट्रेन है ना, वो है तकरीबन 5:30 बजे की। अब सवाल ये उठता है कि 10 बजे से 5:30 बजे तक तकरीबन 6-7 घंटे होते हैं, अपन करें क्या है ना। ऑटो वाले भैया तो बाहर खड़े हैं, मतलब वो अपनी पार्किंग में खड़े हैं, पार्किंग में बैठे हैं जहाँ उन्होंने कहा था मिलने के लिए। अब हम जाएँ तो वो तो 1-1.5 घंटे में हमको छोड़ देंगे, फिर 5 घंटे स्टेशन पर बिताना भैया मतलब मुश्किल है मामला। तो इसीलिए अब ये सोच रहे हैं, यहाँ पंखा चल रहा है और नीचे भंडारा भी चल रहा है ना, तो पंखे की हवा का आनंद लेते हैं। फिर भंडारा बनेगा ना, तो भंडारे का भी थोड़ा बहुत आनंद लेंगे, उसके बाद में ही अपन बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो भैया जैसा आपको पता है कि शाकुंभरी माता के दर्शन कर लिए हैं मैंने, और शाकुंभरी माता हमारी कुल देवी है। ठीक है, मैं आज मतलब तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आया था तकरीबन होगा 7-8-9 साल करीब का, तब मेरे बाल उतरे थे यहाँ पर। और उसके बाद में मैं आया था अभी 3-4 साल 5 साल पहले, और अब आया हूँ मैं 2024 में है ना। लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रण लिया है कि हर साल अपन जो है आएंगे माता के दर्शन करने, क्योंकि बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं ना वो ये कहते हैं भैया कि अपनी जो कुल देवी है ना, उनके आप साल में कम से कम एक बार तो दर्शन करो। ठीक है, तो अभी अपन भी दर्शन करा करेंगे। अब ट्रेन का जो है यहाँ का रूट है ना सीधा हो गया है। घर से निकलो जयपुर से और सीधे आ जाओ टपरी रेलवे स्टेशन है ना। टपरी से उतर के अपन ने ऑटो ले लिया, ऑटो वाले ने लिए भैया 900 रुपये, जिसमें वो ले भी आए, दर्शन करा देंगे अपने को और वापस ले जा करके वहाँ छोड़ देंगे। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया जल्दी चलो लेट चलो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात हो गई थी, हम दर्शन वर्शन आराम से करेंगे और आराम से चलेंगे। लेते हैं पसीने सुखा लेते हैं, भंडारा खाते हैं, फिर बढ़ेंगे वापस स्टेशन की ओर। दोस्तों जहाँ हम अभी खड़े हैं ना, ये रास्ता नहीं है, ये नदी है। और बारिश होते के साथ पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ों में से पानी आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है रास्ता बंद। मतलब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं पानी में कि यहाँ रेस्क्यू चलाना पड़ता है। ट्रैक्टर जाते हैं, ट्रॉली जाती हैं और लोगों को भर भर के जो है भैया रेस्क्यू किया जाता है। तो शाकुंभरी माता का भैया ये सुंदर दृश्य है। समय हो रहा है दोपहर के 1:30। दर्शन अपन ने कर ही लिए थे इस सुंदर भव्य शक्तिपीठ के, और हमारी कुल देवी भी है। तो कुल देवी के आज अपन ने बहुत अच्छे दर्शन करें। अब ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के स्टेशन चलेंगे और वहाँ करेंगे ट्रेन का वेट, क्योंकि ट्रेन है ना जो वो है 5:30 बजे की।
दोस्तों रास्ते में लगी हमको बहुत जोर की प्यास, तो भैया हेडपम्प दिखा और हेडपम्प से भरा मैंने पानी बिल्कुल चिल्ड आ रहा था, वैसा लग रहा था जैसे फ्रिज में से भर लिया हो। उसके बाद में वापस ऑटो में बैठ करके इन शाकल वाले अंकल के साथ हम निकले स्टेशन की ओर। बीच में भैया वही दोबारा से हमको मिले आम के पेड़ और हमने ख़रीदे यहाँ से बहुत सारे आम खरीद करके भैया हम पहुँच गए स्टेशन। हमारी ट्रेन को अभी भी आने में 2 घंटे हैं और गर्मी है ना बहुत बढ़िया वाली। बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए यार। गर्मी प्लस उमस दोनों है = तहलका। अब से जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी ना भाई रेलवे स्टेशन पे, वो इसमें जाएंगे। तो जल्दी से पता करो किस किस की वेटिंग जो है क्लियर नहीं हुई है और आ जाओ भाई, बैठो इसमें। मानसून के महीने में भी इतनी गर्मी है। गर्मी में ना लालू प्रसाद यादव की कटिंग अपने आप ही हो जाती है ना। और सस्ता जुगाड़ चल रहा है, तौलिए को गीले करके इसको अच्छे से निचोड़ के और फिर ओढ़ा जा रहा है। दोस्तों ट्रेन का तकरीबन 3 घंटे वेट करके फाइनली 5:50 पे शाम को हमारी आ गई ट्रेन योगा एक्सप्रेस। और फटाफट जो है भैया हम गए इसके अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि भैया हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। AC कोच था इसलिए ऊपर वाले का शुक्र है कि थोड़ा सा आराम मिला। ट्रेन रुकी 2-3 मिनट, उसके बाद में हमको मिली ट्रेन में ये लड़की जो हमें सिखा रही थी, जो हमें बता रही थी कि योगा कैसा करना चाहिए। हाँ, उसने हमें योगा के कुछ मूव्स बताए और हमारी जो जर्नी थी ना उसको थोड़ा सा आनंददायक बनाया। इसके बाद में भैया हमें मिला ये सुंदर सा सनसेट देखने को, बहुत ही प्यारा सनसेट लग रहा था दोस्तों। इसको मैंने कैप्चर किया स्लो मोशन में तो थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद में भैया तकरीबन रात को 2-3 बजे करीब हमारी ट्रेन पहुंची जयपुर। और इसी तरह ये दोस्तों ये सफ़र हुआ यहीं पर ख़त्म।